यू ने सॉन्ग वाला को कहा कि चलो हम दोनों डिवोर्स ले लेते हैं, लेकिन सॉन्ग वाला ने आखिर में उससे मना ही कर दिया और उसने जियो आंटी को कहा कि वो यू पे नजर भी रखे। मतलब सच में सॉन्ग वाला को ये डर है कि यू कहीं भाग जाएगा। यू निंगशी को कॉल करता है। निंगशी उससे बताती है मुझे इसके लिए दोष मत देना, मुझे 2 हफ्ते पहले ही पता चला है। जूली वो कमीना तो लकी निकला कि रुआन फैमिली के यंग मास्टर ने उसे मार्क किया। मानना पड़ेगा उसने तो अच्छी चाल चल ली। यूनशेन तो बहुत ही खुश हो गया। जू यूनशेन जूली का बाप, वो अभी रुआन फैमिली के साथ मीटिंग में बिजी रहता है। यू कहता है क्या तुमने मेरे बारे में कभी सोचा है कि वो मेरे लिए कितना एम्बैरेसिंग था? मतलब कि निंगशी ने उसे चोरी करने के लिए कहा और यू को फंसा दिया। निंगशी कहती है ऑफ कोर्स मैंने सोचा था और तुमने मेरा काम किया भी नहीं, तो इसलिए मैं चिंता में नहीं थी। लुओचिंग तो अभी पार्लियामेंट मेंबर बनना चाहता है तो वहाँ पे वो बिजी होगा और सॉन्गलॉक भी गुस्सा होने के अलावा और क्या कर सकता है। जू फैमिली और शिया फैमिली के बीच में अभी तक कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ था, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट के नियम का भंग हुआ है ऐसा तो नहीं कह सकते। जब से तुमने उससे शादी की है तुम्हें उससे कुछ भी नहीं मिला, तुम्हें उससे डिवोर्स दे देना चाहिए। आफ्टर ऑल वो टाइप ए ब्लड है, तो उसे भी ऐसी चीजों की कोई भी केयर नहीं होगी। लेकिन निंगशी ने ये कहा उससे पहले ही यू ने ये तरकीब आजमा ली है। उसने सॉन्गवाला को ऑलरेडी ही कह दिया कि मुझे डिवोर्स दे दो और सॉन्गवाला ने मना कर दिया। अभी निंगशी कह रही है कि वो तो तुम्हें डिवोर्स दे ही देगा, उसे तुम्हारी कोई केयर नहीं होगी। यू सोचता है अगर उसे ये पता चलेगा कि सॉन्गवाला ने मुझे डिवोर्स देने से मना कर दिया है तो वो जरूर यही सोचेगी कि मैं लकी हूँ। वो गहरी सांस लेता है और कहता है अब मैं तुम्हारे किसी काम का नहीं हूँ, तो क्या तुम मुझे योयो को वापस दे दोगी? निंगशी एकदम ही चुप हो गई तो यू उसे फिर से बुलाता है। निंगशी कहती है मैं आजकल जूली के काम में बहुत बिजी हूँ तो मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, उसकी वेडिंग सेरेमनी हो जाए उसके बाद इस बारे में बात करेंगे। यू कहता है तुम मुझे एड्रेस सेंड कर दो और मैं खुद ही जाके उसे ले आऊंगा। निंगशी कहती है जैसा कि मैंने कहा जूली की शादी होने तक रुक जाओ, अभी कुछ भी सेटल नहीं हुआ है, एंड टाइम पर कुछ गलत हो गया तो मेरे कॉल का इंतजार करो तुम। और निंगयू तुम्हें मेरे सारे ऑर्डर्स फॉलो करने हैं। तो यहाँ पे तो यू की कोई भी बात नहीं बनी, लेकिन तभी मोमो यहाँ पे आ गया। वो बहुत ही चमक रहा था, वो भाग के यू को गले लगा लेता है। यू उसके सर पे हाथ फिराता हुआ कहता है आखिर बात क्या है, आज तुम इतने ज्यादा क्लिंची क्यों बन रहे हो? मोमो हंसने लगा और कहता है डॉक्टर ने मुझे कहा कि मैं आज रिकवर हो गया हूँ, चलो अम्यूजमेंट पार्क चलते हैं। यू फंस गया क्योंकि उसने कहा था कि जब तुम रिकवर हो जाओगे तब मैं तुम्हें अम्यूजमेंट पार्क ले जाऊंगा, और मोमो ने उससे पिंकी प्रॉमिस भी लिया था। वो कहता है आई एम सॉरी, मैं आजकल बहुत ज्यादा बिजी था तो इस बार मैं भूल ही गया था। क्या हम कल जाए? मोमो खुश हो गया और कूदने लगा कि अम्यूजमेंट पार्क जाएंगे। फिर कल सुबह वो लोग अम्यूजमेंट पार्क जा रहे थे। जब जियो आंटी को पता चला कि यू मोमो को अम्यूजमेंट पार्क ले जा रहा है तब उसने कहा कि उसे बहुत चिंता हो रही है कि अकेला वो मोमो को नहीं संभाल पाएगा, तो वो भी साथ में आ गई। यू सोचता है पता नहीं वो सिंसियरली कह रही थी या फिर सॉन्ग वाला ने मुझ पे नजर रखने के लिए कहा है कि मैं कहीं पे भाग ना जाऊँ, इसलिए वो साथ में आई है। फिर अम्यूजमेंट पार्क में वो लोग कोई शो देखने बैठे थे। तब यू रेस्टरूम के लिए बाहर चला गया। वो रेस्टरूम ढूंढ रहा था कि यहाँ दरवाजे के पास ही तो कहीं पे था वो। तभी सामने से एक छोटा बच्चा आ रहा था। वो कह रहा था कि मामा अभी परफॉर्मेंस शुरू होने वाला है, जल्दी करिए, जल्दी आ जाइए, मैं आपका इंतजार नहीं करूंगा। यू ने उस बच्चे को देखा कि क्या ये योयो है। वो उसे बुलाता है तो योयो कहता है ये तो आप हो। यू कहता है हाँ ये मैं हूँ, फाइनली तुम मुझे मिल गए। वो योयो को टच करने ही वाला था, लेकिन तभी एक औरत आ गई। वो कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो? वो दिखने में योयो की मॉम ही दिख रही थी और योयो भी उसे मम्मी कह के ही बुला रहा था कि मम्मी वो पर्सन तो बहुत ही अजीब बर्ताव कर रहा है। यू कंफ्यूज था कि योयो उसे मम्मी कह के क्यों बुला रहा है। यू कहता है आप शायद योयो की फोस्टर मदर होगी, मैं उसका बायोलॉजिकल फादर हूँ निंगयू। फोस्टर मदर यानी कि पालने वाली माँ, जिसे उसने पैदा ना किया हो वैसी माँ। उसका बायोलॉजिकल फादर यानी कि उससे ब्लड रिलेटेड फादर, जिसने उसे पैदा किया है। आपके लिए एक सवाल, आपको क्या लगता है कि आखिर योयो किसका बेटा है, यू का या फिर इस औरत का?